नमस्कार मैम। सर। मैम जैसे आप जानते हैं कि आज की डेट में सोराइसिस के केस दिन पे दिन बढ़ते ही जा रहे हैं। तो जी। सोराइसिस का मुख्य कारण क्या है और ये किस प्रकृति के पेशेंट्स में होता है? सो देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए ये जानना है कि सोरियासिस सबसे पहले होता क्या है, क्योंकि कई लोगों को ये पता नहीं है कि हम किस अवस्था में कह सकते हैं कि हमें सोरियासिस प्रॉब्लम हो गई है, या कैसे पेशेंट्स को पता लगे कि ये लक्षण सोरियासिस के हैं। सोरियासिस एक अपने आप में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून का मतलब है कि ये एक क्रॉनिक बीमारी है जो हमारा अपना इम्यून सिस्टम इस पे अटैक करता है। जैसे हमारे स्किन की ऊपर की लेयर है, इसके नीचे केरेटोसाइट्स होते हैं जो स्किन के सेल्स है, वो ऑटो इम्यून के कारण इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होने लग जाता है कि नॉर्मली आप देखो कि धीरे धीरे आपकी डेड स्किन आती है, उसके बाद आपकी न्यू स्किन आती है। लेकिन इस प्रॉब्लम में आपकी स्किन के सेल्स इतनी जल्दी मल्टीप्लाई होकर सरफेस पे आ जाते हैं कि वो जल्दी जल्दी डेड होने लग जाते हैं। तभी मोस्टली हम केसेस में जब देखते हैं कि सोरियासिस यानी इचिंग ऑफ द स्किन, इसका सबसे मेन सिम्टम है कि पेशेंट आपके पास आएगा और वो खारिश करता रहेगा, और आप देखोगे कि उसके ऊपर एक स्केल्स बने हुए हैं। वो स्केल्स ग्रे कलर के हो सकते हैं, रेड कलर के हो सकते हैं, और उससे व्हाइट व्हाइट कलर का पाउडर जो है वो झड़ता रहता है। तो दैट इज एक्चुअली व्हेन वी गेट टू नो कि हाँ, इस पेशेंट को सोरियासिस है। मैम अगला क्वेश्चन जो मेरा है, वो सोराइसिस क्या किसी भी उम्र में हो सकता है, बच्चों से लेके बूढ़ों तक? बिल्कुल, लेकिन इसकी गंभीरता डिपेंड करती है। अगर मान लीजिए बच्चों में होता है तो ये बहुत जल्दी जो है, हम कह सकते हैं कि बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है ये रोग अपनी गंभीर रूप में आ जाता है, और सबसे इसका जो एंड स्टेट है वो है सोरियासिस आर्थराइटिस, मतलब हड्डियों तक ये पहुंच जाता है। तो अगर लेटर ऑन स्टेज में हो रहा है, मतलब अगर आपको 40 या 45 50 की उम्र में आपको पता लग रहा है कि सोरियासिस के सिम्टम आए हैं, और धीरे धीरे आप आहार विहार से या हमारी औषधियों से, जैसे जेआरके में बहुत अच्छी सोरेलिन करके सोप आते हैं, बाकुची के मेडिसिन है, ऑयल्स हैं, अगर हम रूट कॉज से इसको पकड़ते हैं तो हम अपना लाइफ का क्वालिटी भी अच्छा कर लेते हैं, और उतना ही अच्छा है जितना लेटर स्टेज पे ये हो। मतलब जल्दी ना ही हो तो अच्छा है, बाकी हो ये किसी भी अवस्था में सकता है। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा मैम, क्या ये एक संक्रामक बीमारी है? बिल्कुल नहीं। ये बहुत लोगों को आमतौर पे गलतफहमी है कि अगर सोरियासिस के पेशेंट को हमने टच कर लिया तो हमें सोरियासिस हो जाएगा। पहली बात तो ये जेनेटिक भी नहीं होता है, बहुत रेयर चांसेस है कि कोई रिसेसिव जीन आप में आ जाए तो ये जेनेटिक हो सकता है, बट 100% ये जेनेटिक भी नहीं होता है। अगर आपकी वंशानुगत काफी फैमिलीज में हो रहा है तो हो भी सकता है, रेयर चांसेस है। लेकिन हाथ लगाने से, एक दूसरे के साथ खाना खाने से, इवन कई बार पेशेंट्स आके पूछते हैं कि ये मैरिज कर सकता है कोई सोरियासिस का पेशेंट है, तो बिल्कुल भी ये फैलता नहीं है कांटेक्ट से, और आप आराम से मैरिज भी कर सकते हैं, आप कांटेक्ट, आप टच भी कर सकते हैं, तो किसी भी तरह से ये टच करने से, पास बैठने से, खाने पीने से नहीं फैलता। मेरा अगला प्रश्न ये रहेगा आपसे कि सोराइसिस में बेसिकली बेहतर उपचार विधि क्या है? एलोपैथिक इसमें बेहतर है या आयुर्वेदिक बेहतर है? क्योंकि हमने बहुत से पेशेंट्स देखे हैं जो एलोपैथिक में जाने के बाद फिर आयुर्वेदा में आते हैं। देखिए, बीइंग आयुर्वेदिक फिजिशियन, ऐसा नहीं है कि हम आयुर्वेद को ही ज्यादा बताएं। हाँ, लेकिन इस चीज का एलोपैथिक में कोई इलाज नहीं है। आप किसी भी बड़े से बड़े डर्मेटोलॉजिस्ट को पूछ लीजिए, वो विदाउट स्टीरॉइड इसका ट्रीटमेंट है ही नहीं है। वो कहते हैं इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिसऑर्डर जो कभी ठीक नहीं हो सकता। हम सिर्फ इसकी क्रॉनिक कंडीशन को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टीरॉइड। और आयुर्वेद में हम इसके जस्ट अपोजिट जाते हैं। आयुर्वेद में जो आहार विहार है, इसमें हम समझाते हैं पेशेंट को कि ज्यादा तली चीजें ना खाएं, पित्त प्रकृति वाली चीजें जैसे गर्म तहसीर की चीजें वो ना खाएं। बहुत आपने देखा होगा सोरियासिस मौसम के हिसाब से भी बढ़ता है। सर्दियों में सोरियासिस ज्यादा क्यों होता है? ठंड ज्यादा होने के कारण ड्राइनेस बढ़ जाता है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ती है। तो आयुर्वेद में इसको हम रूट से ठीक कर सकते हैं, और लाइफ टाइम के लिए जो पेशेंट है उसको कुछ पथ्य का पालन करना पड़ता है। और हमारे पास खुद डॉक्यूमेंटेड 500 से भी प्लस सोरियासिस के पेशेंट हैं जो आज बिल्कुल ठीक है, लेकिन हाँ, वो अपनी डाइट को एज इट इज फॉलो करते हैं तो वो ठीक रहता है। अगर वो सोचे हम ठीक हो गए हैं, अब हम नॉनवेज खा लें या पीनट्स खा लें या हम गर्म चीजें खा लें या आइसक्रीम खा लें जो तहसीर में हमें रुक्षता प्रदान कर रही हैं, ड्राई हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम रियकर हो सकती है। तो 100% इसका सोल्यूशन है अगर आप आयुर्वेद की दिनचर्या, ऋतुचर्या को फॉलो करते हो। आयुर्वेदिक मेडिसिन जो हैं वो रूट कॉज से इसको ठीक करती हैं, सिम्टोमेटिक ठीक नहीं करती हैं। इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखते हो तो ये जड़ से जरूर खत्म होता है। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा, जैसे आपने बताया कि ये मरीज को सावधानियां बरतनी चाहिए, बट क्या उसके बाद अगर उसका सोराइसिस बिल्कुल ठीक हो जाता है तो क्या वो दवाई छोड़ सकता है या दवाई उसको लेनी पड़ेगी?
दवाई बिल्कुल हम 3 से 4 महीने से ज्यादा किसी पेशेंट को मेडिसिन प्रिस्क्राइब ही नहीं करते हैं। मेडिसिन का मतलब होता है आपकी क्रॉनिक कंडीशन को कंट्रोल कर दिया, उसको ठीक कर दिया। उसके बाद ये आपकी बॉडी का आहार विहार है जो उसको ठीक करता है। जैसे हम बात करते हैं कि सोरियासिस के प्रकार भी बहुत ज्यादा है। कई पेशेंट्स को आपने देखा होगा, जैसे स्टार्टिंग में वो आपके पास आएंगे तो जैसे सांप की स्किन होती है ना, उसको हम प्लाक सोरियासिस कहते हैं। वो कहीं पे भी थोड़ी जगह पे हो सकती है, जरूरी नहीं है कि पूरे शरीर पे हुआ है, तो दैट इज नोन एज प्लाक सोरियासिस। फिर कई बार आप देखोगे छोटे छोटे दाने हो गए हैं अलग अलग जगह पे, उसको गट्टेड सोरियासिस कहते हैं। उन दानों में पस पड़ जाए तो पॉस्चुलर हो जाता है। इस तरह से अलग अलग इसके प्रकार रहते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं होता कि ये पूरे शरीर पे फैली हुई है। किसी किसी पेशेंट को कहीं कहीं पे, स्कैल्प सोरियासिस सबसे कॉमन है, सिर में स्टार्ट होती है। जब आप खारिश करते हो तो व्हाइट व्हाइट फ्लेक्स भी झड़ते हैं, पापड़ी सी सिर में बन जाती है। कईयों को सिर्फ पैरों में होता है, उसको प्लांटर सोरियासिस भी कहते हैं। और सबसे इसका खतरनाक जो स्वरूप है वो एरिथ्रोमेटस, यानी जब आपके पूरे शरीर पे ये इस तरह से फैल जाता है, ऐसे लगता है कि आपको लगेगा ये सोरियासिस नहीं, ये बर्न का पेशेंट आया मेरे पास। मतलब पूरा जैसे शरीर जला होता है। दैट इज द रेयरेस्ट एंड द क्रॉनिक कंडीशन ऑफ द पेशेंट, कि जिसमें पेशेंट को सारा दिन बर्निंग फील होती है, और वो सबसे इसकी लेटर ऑन स्टेज रहती है। तो जितनी जल्दी हो सके आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाएं, पंचकर्म करवाएं, आयुर्वेद को अपनाएं, ताकि आप इस बीमारी से निजात पा सके। और बहुत अच्छी मुहिम जेआरके ने शुरू की है सोरियासिस के बारे में। लोगों को बताना, जागरूक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग यही समझते हैं कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती। और जितनी जल्दी उनको ये चीजें पता लगे कि ये बीमारी ठीक हो सकती है, और बहुत ही इसका कम, ऐसा भी नहीं है कि बहुत कॉस्टली मेडिसिन हैं, बहुत ही नॉर्मल। अब आप देखिए, अगर हम सोरोलिन बी की बात करें, इसमें बाकुची है, बॉसवेलिया है, मतलब इन सब के रिजल्ट्स इतने अच्छे हैं, हार्डली कॉस्टिंग अराउंड 300 ओनली। सो दीज आर वेरी इकोनॉमिकल मेडिसिन। वी शुड नॉट से कि बहुत कॉस्टली है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, बहुत इकोनॉमिकल है और जड़ से इसको खत्म करता है, तो क्यों ना आयुर्वेद की तरफ जाया जाए। आज हमारे साथ थे डॉक्टर अमिता ब्रो, आयुर्वेदिक स्पेशलिस्ट फ्रॉम अमृतसर। तो मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, मेरे ख्याल से आपके और बाकी जो मरीज हैं वो इस जानकारी से बहुत लाभ उठा पाएंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू।